हेलो 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 दिस साइड रजबी वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ मिलता है मोटिवेशन लर्निंग और एक नई सोच। ओके, लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ जैसा कि मेरा जो सेकेंड सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो चुका है एंड कल मेरा जो था वो प्रैक्टिकल था। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसा क्या मेरा प्रैक्टिकल रहा, क्योंकि इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के नाम से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, वाइवा के नाम से बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, डर होने लगता है। और ये नेचुरल है क्योंकि इसलिए हम लोग 12th से प्रैक्टिकल और वाइवा को फेस कर रहे हैं। स्टिल आज भी आई एम डूइंग मास्टर्स, स्टिल वो सेम फियर और सेम एंजाइटी आज भी होती है। तो ये इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, ये नेचुरल है, ये सभी को होता है, मुझे भी होता है। तो जैसे कि हम लोग 12th से ही प्रैक्टिकल और वाइवा को फेस कर रहे हैं, तो अब तक तो ये डर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी भी प्रैक्टिकल और वाइवा का नाम सुनते हैं अजीब सी एंजाइटी होने लगती है, लाइक पता नहीं क्या कैसा होगा। तो ये अभी भी नेचुरल है। तो जैसा कि हमारा मतलब मेरा जो था कल प्रैक्टिकल था, तो आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि कैसा क्या गया। तो इट वॉज लाइक गुड, माई एक्सपीरियंस वॉज गुड बिकॉज सब कुछ ठीक ही हुआ। मेरा वाइवा भी बहुत अच्छा गया, मेरा जो लाइक कॉपी राइटिंग प्रोसेस था वो भी बहुत अच्छा गया। तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। तो जैसा कि मतलब मेरे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मतलब टीचर्स तो आजकल सभी के सपोर्टिव्स होते हैं, तो सपोर्टिव होता। तो क्या हुआ था कि जो मिड टर्म होते हैं ना, उनमें जो सिलेबस दिया जाता है वही सिलेबस मेन प्रैक्टिकल में रिपीट करवा देते हैं। जैसे कि मिड टर्म में क्वेश्चंस जो दिए थे उसमें से वही सेम क्वेश्चंस आए थे। यानी कि अगर आपके भी सेशनल हो रहे हैं, मिड टर्म हो रहे हैं, उनमें जो कराया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। बच्चे वो मुंह से नहीं बोलते हैं कि ये जो मिड टर्म में कराया जा रहा है वही प्रैक्टिकल में आएगा। ये आपको सोचना है कि ये मिड टर्म में करवा रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना। मिड टर्म का मतलब हुआ लाइक आपकी पहले से प्रैक्टिस करवाई जा रही है किसी चीज़ को लेकर, और आप तब भी नहीं कर रहे हो। तो अगर आपके मिड टर्म हो रहे हैं तो आपको ध्यान देना है पहले से कि अगर ये मिड टर्म में कुछ पूछा गया है तो वो इंपॉर्टेंट है आपके मेन प्रैक्टिकल या मेन लाइक एग्जाम्स के लिए। तो ऐसा हुआ था। तो हमें जो मिड टर्म में क्वेश्चंस दिए थे वही सेम क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी बच्चे कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आई एम ग्लैड दैट आई रीड इट। मैं पढ़ के गई थी और मैंने वहाँ कॉपी में जाके लिखा। तो आई वॉज लाइक लिटरली वेरी हैप्पी, लाइक कि यार चलो पहली बार कुछ मतलब मैंने ढंग का करा, लाइक इट वॉज लाइक दैट। तो मैं पढ़ के गई थी, वो सेम 2 टॉपिक पढ़ के गई और 2 टॉपिक सेम डिट्टो है। तो मैंने वो यानी कि वो कितने मार्क्स का था, तो वो जो थ्योरी वाला था पोर्शन वो था 30 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो मैंने वो मतलब 30 का 30 लिख के आई हूँ पूरी कॉपी। अच्छा 50 तो राइट अप एंड 20 मार्क्स का था प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बोले तो उसमें स्लाइड्स थी, उनमें उनको पहचानना था, और 2 स्लाइड्स थी उनको पहचानना था और उनके बारे में कमेंट्स लिखने थे, 5 कमेंट्स सारे लिखने थे। तो वो तो मतलब एक स्लाइड 10 मार्क्स की थी। तो वो जो स्लाइड्स थी वो भी मिड टर्म में दिखाई गई थी, लेकिन ऐसा था मैं मिड टर्म में ही नहीं पहचान पाई थी वो स्लाइड्स। मैंने मिड टर्म में भी छोड़ दी थी, लेकिन वो मैंने मिड टर्म में छोड़ दी थी। अब कल तो मुझे ये तो पता था कि वो स्लाइड्स ही आएंगी, वो जो 2 स्लाइड्स मिड टर्म में करवाई गई थी वही आएंगी। लेकिन जब मैं पहचान नहीं पाई, तो जब मैं पहचान ही नहीं पाई तो मुझे पता ही नहीं था कि इनको पढ़ूँ कहाँ से, क्योंकि तो मुझे जब पहचान ही नहीं पता था तो मैं पढ़ती कहाँ से। तो वही मिड टर्म की स्लाइड्स इसमें भी आई थी, लेकिन स्लाइड्स वाला पोर्शन मेरा छूट गया था। छूटा इन सेंस लाइक मुझे नहीं आता था, लेकिन मेरे पास वाला जो पर्सन था मैंने उसका देख के नोट तो किया, कॉपी भरी, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं आता था। तो आई वॉज लाइक यार मुझे ये तो मतलब मिड टर्म वाली स्लाइड्स थी तो मुझे पढ़ के आना चाहिए था। इट वॉज लाइक दैट। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपके मिड टर्म हो रहे हैं, तो आपको मिड टर्म का इंपॉर्टेंट ही समझना है। मिड टर्म को ये नहीं समझना है यार ये क्या करवा देते हैं, कुछ नहीं। मिड टर्म में जो पूछा जाता है, जो बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मेन चीज़, मेन प्रैक्टिकल्स के लिए। तो वो 2 स्लाइड्स थी वो भी सेम थी, लेकिन मैंने पिछली बार जब मिड टर्म में नहीं पहचान पाई थी तो फिर मैं यहाँ पे भी नहीं पहचान पाई थी, तो इसलिए मुझे नहीं आता था, मैंने मतलब अपने बगल वाले का छापा था। तो ये हो गया राइटिंग कॉपी। फिर बात आती है वाइवा की। तो अच्छा हाँ, तो कितना हो गया, 30 मार्क्स का थ्योरी एंड 20 मार्क्स का स्लाइड, यानी कि हो गया 50 मार्क्स का। एंड 20 मार्क्स का था रिकॉर्ड, वाइवा एंड फील्ड वर्क। तो रिकॉर्ड तो मेरे पास था, फील्ड वर्क वाला भी था। वहाँ एक वो फार्मिंग हाउस था, वहाँ पे लेके गए थे फील्ड वर्क के लिए, तो वहाँ जाना था। तो उसकी मतलब तो सर्वे रिपोर्ट थी, काइंड ऑफ मुर्गी फार्म था, वहाँ गए थे सबको लेके। तो ये तीनों चीज़ें 20 मार्क्स की थी।
तो रिकॉर्ड मेरे पास था, लेकिन मेरी फ़ाइल जैसा कि मैंने आप लोगों को शो की थी, लेकिन मेरी चेक नहीं थी। लेकिन इस बार ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये तो पूछा कि आपकी फ़ाइल चेक क्यों नहीं है, तो मैंने बोला मैम मैं इतनी दूर से आ नहीं पाई थी, ये वो फलाना-ढिमाका मैंने बोल दिया। लेकिन इस बार उन्होंने मेरी क्लास नहीं लगाई थी। पिछले वाले में फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में जब मैंने बोला था मेरी फ़ाइल चेक नहीं हो पाई, तो मेरी क्लास लग गई थी। फिर बात आती है वाइवा की, मतलब एग्ज़ामिनर को फेस करने की। तो एग्ज़ामिनर जब पता चला एग्ज़ामिनर आ गया, तब सेम एंग्जाइटी होने लगी थी, सेम नर्वसनेस, सेम डर अगेन, पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा। लाइक वही फाइल्स के पेजेस पलट रहे हैं कि क्या कहीं इसी में से ना पूछ लें, रिकॉर्ड में से ना पूछ लें। लेकिन थैंक गॉड, फिर पता क्या हुआ था, फिर जो मैंने टॉपिक्स लर्न करके गई थी, तो उन्होंने जब मुझसे एग्ज़ामिनर ने पूछा, गए उन्होंने बैठाला। अच्छा, अभी तक प्रैक्टिकल वैसे तो प्रैक्टिकल कैसे होता था, खड़े होके, लाइक खड़े होके, लेकिन अब जो है बैठा लेते हैं चेयर्स, लाइक जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं होता, लाइक दैट 4 चेयर्स पड़ी होती है, 4 का ग्रुप जाता है। तो हम 4 लोग थे, 4 लोग बैठे शांति से। फिर उन्होंने चारों का नेम पूछा, तो मुझसे भी नेम पूछा, सबका नेम पूछा। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, हनी बी में जो डांस होता है वैगल डांस, वो क्या किस लिए होता है। तो मैंने वैगल डांस तो बताया, मैंने राउंड डांस भी बताया। लाइक आई वाज सो हैप्पी। फिर उन्होंने मुझे जब बताने के बाद उन्होंने मुझसे दोबारा नाम पूछा, और नाम पूछने के बाद कुछ यूं किया पेपर पे, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। तो आई वाज लाइक कि हाँ मैं अच्छा मतलब बोल दिया मैंने। फिर पड़ोस वाले से क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर भी मैंने ही दे दिया। लाइक फिर उससे पूछा, फिर बोला कि अच्छा जो पढ़ के आए हो वो बता दो। तो फिर पास पड़ोस वाली लड़की ने बोल दिया मैं पढ़ के आई हूँ साइंटिफिकेशन। तो उसने बोल दिया, उसने भी फिलहाल 4 का ग्रुप गया था, तो मैंने क्वेश्चंस का आंसर ज़्यादा दिया था, और मेरे जो पड़ोस में बैठी लड़की थी उसने क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा दिए थे। और बाकी जो 2 गई थी वो आई वाज देवर लाइक आपके भरोसे तो आए हैं हम। या ये ऐसी सिचुएशन मेरी रहती थी पहले। मैं भी किसी 4 का ग्रुप जाता था, तो उनमें ऐसे खड़ी रहना, लाइक अगर पूछा भी है कुछ तो बताना नहीं, ये वाली सिचुएशन रहती थी। तो फिर ऐसे करके उन्होंने 2-4 क्वेश्चन पूछे, और ये पूछा कि आम की कितने टाइप्स की वैरायटीज़ होती हैं। तो वो क्वेश्चन पड़ोस वाली लड़की ने बताया, क्योंकि उसके आम का बाग था। और बस ऐसे करके बोला, और बस बोला ठीक है आप लोग जा सकते हो, थैंक यू बोल के आ गए वापस। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि वाइवा अच्छा गया कि नहीं गया? फिलहाल तो मैंने उनके क्वेश्चंस के सारे आंसर दिए, तो इट वाज क्वाइट गुड। एंड yeah. So yeah, that's it for today's video. I hope you like the video. If you like the video, please don't forget to subscribe. मिलते हैं next video में, till then bye bye.